हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की इस 13 अगस्त की वर्कशीट में। जैसा कि आप देख सकते हैं वर्कशीट नंबर 17 है और क्लास 9th के लिए है। यहाँ पे लिखेंगे आप अपना नाम और यहाँ पे लिखेंगे आप अपने क्लास टीचर का नाम। आज के हमारे पास 2 वर्कशीट हैं, एक इंग्लिश की वर्कशीट है जो कि फर्स्ट वर्कशीट है और दूसरी हमारे पास सोशल साइंस की है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। हम पिछली वर्कशीट में जो टॉपिक कर रहे थे डिस्क्राइबिंग पीपल, उसी को कंटिन्यू करते हुए आज की वर्कशीट है हमारे पास। हमने एडजेक्टिव किया था लास्ट वर्कशीट में, तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, इन द लास्ट वर्कशीट वी सॉ हाउ वी कैन डिस्क्राइब पीपल यूजिंग एडजेक्टिव। हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था कि हम किस तरीके से लोगों को डिस्क्राइब कर सकते हैं एडजेक्टिव यूज़ करते हुए। डिफरेंट ट्रेट्स दैट आर डिस्क्राइब इन पर्सन आर फिजिकल अपीयरेंस। अब लोगों के अंदर जो ट्रेट्स होते हैं, जो गुण होते हैं जिनको डिस्क्राइब किया जा सकता है, वो होते हैं फिजिकल अपीयरेंस। फिजिकल अपीयरेंस का मतलब होता है कैसे वो दिखते हैं, गोरा काला, बोलते हैं ना उसका मुंह गोल है, उसका मुंह लंबा है। पर्सनैलिटी ट्रेट, हर किसी पर्सन की अलग अलग पर्सनैलिटी होती है, फीलिंग्स अलग अलग होती हैं। नाउ लेट अस सी अनदर एग्जाम्पल ऑफ डिस्क्रिप्शन। अब हम क्या करेंगे, हम वही अपनी डिस्क्रिप्शन वाली वर्कशीट को आगे करते हुए हम कुछ और एग्जाम्पल्स देखेंगे। आप देख सकते हैं, द गर्ल इन द पिक्चर इज़ माई एल्डर सिस्टर। जो गर्ल पिक्चर में बनी हुई है वो मेरी बड़ी बहन है जिसका नाम है सुप्रिया। शी इज़ वेयरिंग अ वाइट कुर्ता एंड कलरफुल दुपट्टा। उसने एक सफ़ेद कुर्ता पहन रखा है और कलरफुल दुपट्टा है उसके ऊपर। शी इज़ वेयरिंग ब्लू कलर्ड गॉगल्स। उसने चश्मे लगा रखे हैं काले रंग के। शी हैज़ अ स्माइल ऑन हर फेस एंड सीम्स टू बी इंजॉइंग हर सेल्फ। उसके फेस पे एक सुंदर सी स्माइल है, हंस रही है वो, और इससे पता चल रहा है कि वो इन्जॉय कर रही है। शी ऑल्सो हैज़ सम कलर्स स्मर्ड ऑन हर फेस। उसके मुंह पे भी कुछ फेस कलर लगा हुआ है जिससे पता चल रहा है लाइक शी प्लेड होली, कि उसने होली खेली है। शी इज़ मीडियम इन बिल्ट एंड हाइट। उसकी हाइट में क्या है, ये लड़की बनी हुई है, ये दुपट्टा है, ये फेस पे कलर लगा हुआ है, और उनकी हाइट से कह रहे हैं ऐसा लग रहा है कि वो क्या है, मीडियम हाइट की हैं। शी हैज़ अ वेरी गुड नेचर एंड इज़ वेरी फ्रेंडली। उनका नेचर बहुत अच्छा है एंड वो बहुत फ्रेंडली है लोगों के साथ। शी इज़ एन इंडिपेंडेंट गर्ल एंड वर्क्स पार्ट टाइम अलॉन्ग विद गोइंग टू स्कूल। वो इंडिपेंडेंट मतलब इंडिपेंडेंट गर्ल है और वो क्या करती हैं, पार्ट टाइम काम करती हैं और स्कूल भी जाती हैं। शी इज़ रिस्पेक्टफुल टूवर्ड्स एल्डर्स एंड लविंग टूवर्ड्स यंग पीपल। वो बड़ों का आदर करती हैं और छोटों से बहुत प्यार करती हैं। तो ये डिस्क्रिप्शन यहाँ पे किसी की दीदी है सुप्रिया, उनका दे रखा है। उनके बारे में बता रखा है कि उन्होंने सफ़ेद कुर्ता पहन रखा है, कलरफुल दुपट्टा है, फेस पे कलर लग रहा है, गॉगल्स पहन रखे हैं, वो बहुत हंस रही हैं, तो हंसमुख स्वभाव है उनका। फिर बोल रखा है उनकी हाइट मीडियम है, बहुत फ्रेंडली हैं, यहाँ जॉब करती हैं। तो इस तरीके से बता रखा है पूरा। कैन यू फाइंड आउट ऑल द एडजेक्टिव इन द अबव एग्जाम्पल। अब पूछा है कि ऊपर जो हमें एग्जाम्पल दे रखा है, जो सुप्रिया दीदी के बारे में हमें बता रखा है, उसमें आपको एडजेक्टिव छानना है। अब ये एडजेक्टिव हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है, तो मुझे पता है आप सब ने पहचानना शुरू कर दिया होगा। तो चलिए देखेंगे। सबसे पहला हो गया वाइट। वाइट हमारा एडजेक्टिव है। फिर कलरफुल, कुर्ते के लिए बता रखा है वाइट, दुपट्टे के लिए बता रखा है कलरफुल। उसके बाद enjoying, स्माइल ऑन हर फेस भी हो गया एक तरीके से, कलर्स स्मर्ड ऑन हर फेस। आगे देखेंगे, मीडियम, गुड नेचर, फ्रेंडली, इंडिपेंडेंट, रिस्पेक्टफुल। ठीक है, तो ये मैंने कुछ एडजेक्टिव छान के लिखे हैं। आपको आते हैं एडजेक्टिव, आप इसकी हेल्प ले सकते हैं, और अगर कुछ छूट गए होंगे तो आप खुद से लिख सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। प्लीज़ नोट देम डाउन एंड शेयर इट विद योर टीचर। अब आपको नोट डाउन करना है, और शेयर तो आपको पता है, आपको फ़ोटो भेजनी होती है तो आप वैसे शेयर करेंगे। In the box given below, paste a picture of your family member or a friend whom you would like to describe for us. अब आपको नीचे एक क्वेश्चन दे रखा है, आपको एक स्पेस प्रोवाइड कर रखा है जहाँ पे आप फ़ोटो चिपकाएंगे अपने दोस्त की या अपनी फैमिली के किसी मेंबर की, और आप उसके बारे में बताएंगे।
डिसाइड विच ट्रेट्स यू वुड लाइक टू हाईलाइट, जो उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें हैं उनको हाईलाइट करना है. यू कैन यूज़ वर्ड्स विच डिस्क्राइब देयर हेल्थ, हाइट, कॉम्प्लेक्शन, नेचर एंड वाई दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर यू. आपको अब खुद से डिसाइड करना है कि आप कौन से ट्रेट लिखेंगे. कुछ कुछ चीज़ें बता रखी हैं कि आप हाइट के बारे में, हेल्थ के बारे में, कॉम्प्लेक्शन के बारे में, नेचर के बारे में, और जो जो चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं उन सब के बारे में लिख सकते हैं. तो ये आपको दे रखा है. यहाँ पे एक फ़ोटो बनाएंगे. जो भी आपको अच्छा लगता है आप उसकी क्या करेंगे, आप उसकी फ़ोटो चिपकाएंगे. बनाना तो पॉसिबल नहीं है ना. अगर आपकी ड्राइंग बहुत अच्छी है तो फिर शायद आप कोशिश कर सकते हैं. अदरवाइज़ आपको क्या बोला है, पिक्चर चिपकाने के लिए बोल रखा है. अब आप सोचिए आप किसकी पिक्चर चिपकाएंगे. अगर आपको लगता है कि आप अपनी बहन की पिक्चर चिपकाना चाहते हैं तो बहन की चिपका लीजिए. मम्मी की तो मम्मी की, भाई, पापा, जिसकी भी आपको अच्छी लगती है आपको उसके बारे में लिखना है. मैंने भी लिखा है अपनी मदर के बारे में. आप उससे भी हेल्प ले सकते हैं. तो चलिए पढ़ते हैं. ये पिक्चर, ऐसी पिक्चर आप चिपका सकते हैं. आप चाहें तो पूरी पिक्चर चिपका सकते हैं. आपके पास जो भी आप वो लगाइए. माई मदर इज़ अ पर्सन हु हैज़ द मोस्ट इम्पैक्ट इन माई लाइफ. मेरी मदर वैसी पर्सन है जिनका मेरे जीवन के ऊपर बहुत इम्पैक्ट रहा है. शी हैज़ मेड मी अ बेटर पर्सन. उन्होंने मुझे एक अच्छा व्यक्ति बनाया है. माई मदर हैज़ मेनी गुड क्वालिटीज़ एंड वैल्यूज़. उनके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ और वैल्यूज़ हैं. एंड बीइंग अ स्मार्ट वुमेन, सपोर्टिव एंड स्पिरिचुअल आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिस्क्रिप्शन ऑफ हर पर्सनैलिटी. अब वो इंडिपेंडेंट, सपोर्टिव तो है, उसके अलावा स्पिरिचुअल भी हैं. सपोर्टिव मतलब हम मेरे को सपोर्ट करती हैं. स्पिरिचुअल मतलब भगवान को मानती हैं. और वो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, उनकी पर्सनैलिटी के ट्रेट्स. माई मॉम इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन आई हैव सीन. मैंने उनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन कोई नहीं देखा. व्हेन शी वॉज सम टाइम टायर्ड फ्रॉम वर्क शी स्टिल मेक्स टाइम फॉर हर फैमिली. अगर वो अपने काम से थक भी जाती हैं तब भी अपनी फैमिली के लिए टाइम निकालती हैं. मेक श्योर दैट वी डन, वो मेक श्योर करती हैं कि हमने अपना होमवर्क किया. लर्न फ्रॉम माई मदर दैट इफ़ आई वर्कड हार्ड आई विल गेट व्हाट आई वांट. और मैंने ये अपनी मम्मी से सीखा है कि अगर हम हार्ड वर्क करें, मेहनत करें, तो जो हमें चाहिए होता है वो हम अचीव कर लेते हैं. शी डिड ऑल व्हाट शी कुड डू टू अस. अब उन्होंने वो सब किया जिससे कि हमें हायर एजुकेशन मिल सके. इवन इफ शी नेवर वेंट टू स्कूल. वो स्कूल नहीं गई बट वो चाहती थी कि हम अच्छे से पढ़ें और हम पढ़ भी गए हैं. शी ऑलवेज एडवाइज अस टू गो टू स्कूल एंड लर्न. उन्होंने हमें हमेशा एडवाइस किया है कि हमेशा स्कूल जाओ, हमेशा पढ़ाई करो. आई रिमेंबर हर वर्ड्स अबाउट हाउ इज़ इम्पॉर्टेंट द एजुकेशन एंड द नॉलेज. और मुझे याद है कि वो किस तरीके से हमें बताती हैं कि किस तरीके से जो नॉलेज है और जो एजुकेशन है वो कितनी इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ में. तो ये मेरी मदर के बारे में था. आप इससे हेल्प लेते हुए आप अपनी मदर के बारे में भी लिख सकते हैं. या जो भी पर्सन आपको लगता है आप उसके बारे में लिखना चाहते हैं, जिसकी आपके पास फ़ोटो है, आप उसके बारे में लिख लीजिए. तो चलिए इसी के साथ हमारी इंग्लिश की वर्कशीट आज कंप्लीट होती है. अब देखते हैं अगली वर्कशीट कौन सी है हमारे पास. अगली वर्कशीट बच्चों हमारे पास है सोशल साइंस यानी कि SST की. इकोनॉमिक्स का टॉपिक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आज हम स्टार्ट करने वाले हैं. आपको पता है आपको नाम और आपको यहाँ पे अपने क्लास टीचर का नाम लिखना है. तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं. प्रोडक्शन इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इंक्लूड्स मेकिंग एंड क्रिएशन ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. प्रोडक्शन का मतलब होता है बेसिकली टू प्रोड्यूस, बनाना. अब क्या बनाना? अब हम अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं. आप उठने से सोने तक सोचिए. सबसे पहले आप उठ के कहाँ जाते हैं? उठ के आप ब्रश करते हैं. तो ब्रश भी तो किसी ने प्रोड्यूस किया होगा, किसी ने बनाया होगा. ठीक है. अब उसके बाद अगर आप खाना खाने के लिए जाते हैं तो खाना खाने के लिए अगर आप आटा यूज़ कर रहे हैं तो वो आटा भी तो किसी ने खेत में उगाया है. फिर आप तवा यूज़ कर रहे हैं रोटी बनाने के लिए, वो तवा भी किसी ने बनाया है. और इस तरीके से पूरे दिन में जो जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं, आप कुर्सी पे बैठते हैं, सोफ़े पे बैठते हैं, बेड पे सोते हैं, वो भी किसी ने बनाया है. आप बीमार हो गए, बीमार होने के बाद आप कहाँ जाते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं. डॉक्टर भी बहुत सारे औजार यूज़ करता है, दवाइयाँ यूज़ करता है. तो वो दवाइयाँ भी तो कहीं प्रोड्यूस होती हैं. तो प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है. अब इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? ऐसी एक्टिविटी जिसमें पैसा इंक्लूडेड होता है एक तरीके से, जिससे देश चलता है, चीज़ें होती हैं. अब प्रोडक्शन एक ऐसी एक्टिविटी है विच इंक्लूड्स मेकिंग एंड क्रिएटिंग यूजफुल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. क्या करना? यूजफुल प्रोडक्ट और यूजफुल सर्विसेज बनाना. एवरी प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड बाय
combining land, labor, capital and enterprise which are known as factor of production. अब जितनी सारी चीज़ें हम लोग बनाते हैं उसमें 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज. अब देखते हैं क्या है. लैंड का मतलब क्या है, जैसे कि मैं मान लूँ अभी हमने वो ब्रश वाला एग्जांपल लिया था कि भाई हम क्या करते हैं, हम टूथपेस्ट बना रहे हैं. अब टूथपेस्ट बनाने में हमें फैक्ट्री चाहिए जहाँ पे टूथपेस्ट बनाए जाएंगे. तो फैक्ट्री जो चाहिए वो कहाँ बनेगी, दैट इज़ आर लैंड. उसके बाद टूथपेस्ट बनाने के लिए लोग चाहिए, फैक्ट्री में लोग चाहिए ना काम करने के लिए, तो लेबर. अब लेबर को कुछ पैसा तो देना है, और जो लैंड है हमारा जहाँ पे फैक्ट्री हमने खड़ी करी है उसका भी रेंट देना है, उसमें भी पैसे लगेंगे. तो क्या हो गया, कैपिटल. कैपिटल का मतलब क्या हो गया, पैसा, पूंजी. एंड लास्ट है हमारा एंटरप्राइज, जो इन सब चीज़ों को कंबाइन करके काम करता है. ये जो चारों के चारों फैक्टर हैं इनको हम बोलते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. मतलब जब भी हम प्रोड्यूस करते हैं तो हमें ये 4 चीज़ें चाहिए होती हैं, और इन 4 चीज़ों को मिला के हम बोलते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है, चलिए आगे लिखा हुआ है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. एक टेबल दे रखा है आपको ये टेबल दिखाई दे रहा होगा. फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन 4 होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज. अब लैंड हमने पढ़ लिया, ज़मीन. लेबर मतलब जो काम करते हैं लेबर, लोग चाहिए होते हैं हमें प्रोडक्शन के लिए. कैपिटल मतलब पैसा, एंड फिर लास्ट एंटरप्राइज. अब आगे देखेंगे कैपिटल 2 तरह का होता है, एक होता है फिक्स्ड कैपिटल और एक होता है वर्किंग कैपिटल. फिक्स कैपिटल का मतलब क्या होता है, जो फिक्स्ड रहता है, जो फ्लक्चुएट नहीं होता, जो चेंज नहीं होता. लेकिन जो वर्किंग कैपिटल होता है इट कीप्स ऑन चेंजिंग, ये चेंज होता रहता है. किस तरीके से, जैसे कि सिंपल सी बात लगाइए, एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री का जो रेंट आता है वो फिक्स्ड होगा, हमारा फिक्स कैपिटल होगा एक तरीके से. वर्किंग जो चेंज होता रहता है. अब बिजली का बिल में क्या होगा, बिजली का बिल अगर आप ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस करोगे तो बिजली का बिल ज़्यादा आएगा, कम चीज़ें प्रोड्यूस करोगे तो कम आएगा. अच्छा, उसके अलावा भी जैसे लगा लो अगर आपने 100 टूथपेस्ट बनाए तो 100 टूथपेस्ट बनाए तो कम सामान लगेगा, कम रॉ मटेरियल लगेगा. अब अगर इसकी जगह आपने 1000 टूथपेस्ट बनाए तो एक ज़्यादा सामान लगेगा, तो वो हमारा रॉ मटेरियल किस में आ जाएगा, वर्किंग कैपिटल के अंदर आ जाएगा. ठीक है, तो ये हमारे 1 2 3 4 लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज हमारा क्या होता है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, जिसमें से कि कैपिटल 2 तरह का होता है, फिक्स्ड और वर्किंग कैपिटल. जो हम डे टू डे चीज़ों को करने के लिए यूज़ करते हैं उसको हम वर्किंग कैपिटल बोलते हैं, और जो फिक्स नेचर का होता है, जो चेंज नहीं होता, फ्लक्चुएट नहीं होता, उसको हम फिक्स कैपिटल कहते हैं. चलिए इनकी डेफिनेशन दे रखी है उसको पढ़ते हैं. लैंड, इट इंक्लूड्स लैंड एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज सच एज वाटर, फॉरेस्ट एंड मिनरल. अब लैंड में क्या आता है, लैंड आता है और बाकी के नेचुरल रिसोर्सेज आते हैं जैसे कि वाटर, फॉरेस्ट और मिनरल्स. ठीक है, जंगल, फॉरेस्ट, मिनरल्स, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं इसके अंदर. फिर हमारे पास है लेबर. लेबर का मतलब क्या है, लोग जो कि काम करते हैं. फैक्ट्री में जो लोग काम करेंगे उसको क्या बोलते हैं, वैसे भी लेबर का मतलब तो आपको पता ही होगा ना. फिर अगला है, हमें दे रखा है कैपिटल. कैपिटल का मतलब क्या होता है, वाइल ऑन वन हैंड इट इंक्लूड्स टूल, मशीनरीज एंड बिल्डिंग, देर आर ऑल्सो अदर फिक्स कैपिटल्स. ऑन द अदर हैंड इट ऑल्सो इंक्लूड्स रॉ मटीरियल, मनी इन हैंड, विच इज़ कॉल्ड अ वर्किंग कैपिटल. हमने पढ़ लिया 2 तरीके का होता है. एक तो फिक्स रहता है, जैसे कि बिल्डिंग, मशीन. अब मशीन आ गई, वो टूथपेस्ट वाला एग्जांपल देके करेंगे. मशीन अगर आपके पास आ गई तो आप 1 बनाओ या 100 बनाओ, ठीक है, तो मशीन हमारी क्या हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी. लेकिन अगर हम रॉ मटेरियल की बात करेंगे तो 1 बनाने के लिए कम रॉ मटेरियल लगेगा, 100 बनाने के लिए ज़्यादा लगेगा. तो ये चेंज हो रहा है तो उसको हम वर्किंग कैपिटल बोलते हैं. मनी इन हैंड, डे टू डे काम के लिए जो पैसा चाहिए होता है उसको मनी इन हैंड कहते हैं. वो किस में आता है, हमारा वर्किंग कैपिटल के अंदर आता है. फिर लास्ट है हमारा एंटरप्राइज. It means efforts done by a person or group of persons to put together all other factors of production that are land, labor, capital to produce goods and services. कह रहे हैं effort. अब इन तीनों को land, labor, capital, ये तो अलग अलग है ना, जगह अलग है, लोग, लेबर अलग अलग है, कैपिटल अलग है. इन सबको मिल के काम करने में, इन सब से मिल के काम कौन करवाता है, काम करने में हेल्प कौन करता है, एंटरप्राइज. ठीक है, इसमें क्या होता है, या तो एक बंदा है, एक पर्सन है, या तो ग्रुप ऑफ पीपल है. ग्रुप ऑफ पीपल है, वो क्या करेंगे, इन तीनों चीज़ों को साथ में लेके आके क्या करेंगे, काम करेंगे और प्रोड्यूस करेंगे गुड्स और सर्विसेज को. तो चलिए ये कंप्लीट हो गया. कुछ क्वेश्चन आंसर्स दे रखे हैं, क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करते हैं.
नेम द 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अभी हमने पढ़ा था 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज। सो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ पे भी लिखा है। क्वेश्चन नंबर 2 है आइडेंटिफाई द वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन द पिक्चर। आपको एक पिक्चर दे रखी है, आपको बोला है वेरियस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन निकालना है। तो बेटा जैसा कि आप देख सकते हैं, आपको जो पिक्चर दे रखी है ये किसी कंस्ट्रक्शन साइट की है। ये बिल्डिंग्स बन रही है, दिख रही हैं आपको पीछे। ऐसी एक बिल्डिंग यहाँ भी बनाई जा रही है। तो सबसे पहले जगह, बिल्डिंग बनाने के लिए जगह तो चाहिए होगी ना। तो सबसे पहला क्या है, लैंड। उसके बाद आप देख रहे हैं ये लोग काम कर रहे हैं, तो लोग काम कर रहे हैं तो क्या होगा, हमारा लेबर होगा। फिर कैपिटल, पैसा भी तो लगा होगा इसमें, इनको दिहाड़ी भी दे रहे होंगे। बाकी जितना देखो यहाँ पे सरिया रखा हुआ है, बहुत सारी चीज़ें, इन सब की ड्रेसेस देखो सेम है तो इनको ड्रेस भी तो दी होगी। अब तो ये सारा का सारा क्या आ गया कैपिटल में। और हमने पढ़ा है एंटरप्राइज। भाई ये सारे के सारे लोग अलग अलग जगह के हैं, अलग अलग जगह से सामान आया, सब चीज़ें हैं। इन तीनों को जोड़ के काम कौन करवाता है, एंटरप्राइज ही होता है। तो इसके अंदर चारों के चारों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आएंगे, ठीक है। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज सारे के सारे आ जाएंगे। फिर पूछा है विच फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन डू यू फाइंड मोस्ट नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन एंड वाई। आपके हिसाब से कौन सा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है, आपसे उसका रीज़न भी पूछा है। अब मेरे हिसाब से बेटा चारों के चारों इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट तो है, लेकिन अब मान लो इनमें से थोड़ा ऊपर नीचे कुछ हो जाए तो चलेगा, बट अगर ये नहीं होगा इन तीनों से जोड़ के काम करवाने के लिए, तो काम चलेगा, दिक्कत हो जाएगी। तो ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट, येट यहाँ पे आ रहा है इम्पॉर्टेंट, येट आई फील एंटरप्राइज इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एज इट मेक्स इट पॉसिबल फॉर अदर 3 फैक्टर्स टू कम टुगेदर एंड प्रोड्यूस। ये क्या करता है, बाकी के 3 फैक्टर्स को साथ में आके काम करने और प्रोडक्शन में मदद करता है। चलिए अगला देखते हैं। Select any one of your neighbor and write down his or her contribution in producing goods and services। आपको अपने किसी पड़ोसी का contribution लिखना है, किस चीज़ में, कुछ चीज़ प्रोड्यूस करने में। तो मेरे घर के पास एक टेलर है जो कि कपड़े स्टिच करते हैं, सूट सलवार, पैंट शर्ट, ये सारी की सारी चीज़ें बनाते हैं। और आजकल तो मास्क बना के मास्क भी दे रहे हैं, लोगों के लिए मास्क भी प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो मैंने उन्हीं का एग्जाम्पल लिखा है। आई हैव अ नेबर हु स्टिचेस क्लोथ्स नियर माई हाउस। मेरे एक नेबर यानी कि पड़ोसी हैं जो मेरे घर के पास में कपड़े सिलने का काम करते हैं। शी कंट्रीब्यूट्स बाय प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। वो क्या करते हैं, वो उनका प्रोडक्शन में हेल्प है, किस तरीके से प्रोड्यूस करते हैं वो गुड्स एंड सर्विसेज, बाय स्टिचिंग क्लोथ्स लाइक शर्ट, सूट एट्सेट्रा फॉर द पीपल। वो क्या करते हैं, उनका कंट्रीब्यूशन क्या है कि वो सूट सलवार, पैंट शर्ट और ये मास्क, ये सारी की सारी चीज़ें बना के लोगों को देते हैं। तो वो भी तो हेल्प कर रहे हैं, प्रोडक्शन में हेल्प तो हुई ना वो भी। कपड़े, अब कपड़े कैसे बनते हैं, अब हम कपड़ा लेके आ जाते हैं और उसको सिलता है, सिलने का काम करके तभी तो कपड़ा थोड़ी ना पहन लेते हैं, सीधा के सीधा कपड़े तो सिलवाने पड़ते हैं। तो वो सिल रहे हैं, तो वो भी एक तरीके से क्या कर रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं हम लोगों को। तो चलिए SST की वर्कशीट यहीं पे ख़त्म होती है। आज हमने 2 वर्कशीट करी हैं, एक हमने करी इंग्लिश की एंड दूसरी हमने करी है सोशल साइंस की। तो चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब हम कल मिलेंगे कल की वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए बच्चों स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।